जंक्शन डायोड आपके पास पी टाइप एन टाइप, आपने लेकर इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, पी टाइप को, एन टाइप को निगेटिव से जोड़ दिया रेजिस्टेंस के थ्रू, और बायसिंग जो लगाई आपने वो इसके नी वोल्टेज से ऊपर लगा ली, सब कुछ ठीक है, ओके बढ़िया, करंट फ्लो करने लगा, है ना, करंट का फ्लो होने लगा। अब अगर करंट का फ्लो ही ऐसे करवाना था तो क्या करते, इस डायोड क्यों चक्कर में पड़ लेते, डायोड के तार लगा देते एक सीधा, है ना, सीधा सीधा एक तार लगा दो कॉपर का बढ़िया वाला, कंपनी का ओरिजिनल, तो भी करंट फ्लो कर जाएगी। तो इस डायोड के झंझट में पड़ने की झंझट भी क्यों पड़े इस डायोड के, जब करंट फ्लो करानी है और करंट फ्लो करने पे खुश हो गए, हाँ जी हाँ करंट 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया, डायोड जंक्शन सैचुरेट रीजन में आ गया, करंट हो गया करंट हो गया करंट हो गया बढ़िया हो गया, तो भैया डायोड क्यों लिया था, सीधे सीधे तार डाल देते हैं यहाँ पर, कुछ रीजन है डायोड का, ठीक है। तो क्या रीजन है उसका, देखिए ध्यान से, जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में जंक्शन डायोड क्या है, रिवर्स बायस का मतलब, रिवर्स बायस का मतलब हो गया आपका, जो वैसे तो पहले भी आपको बता दिया था, रिवर्स बायस का मतलब जो पी टाइप है, जो पी टाइप है ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है बोलो, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और एन टाइप, एन टाइप किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, या यूं कह दीजिए कि पी टाइप, जो पी टाइप है ये एट लोअर पोटेंशियल, और एन टाइप जो है, एन टाइप का है एट हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल पर एक हायर पोटेंशियल पर है। तो तब हम कहेंगे कि जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में है, और जब रिवर्स बायस में तब होता क्या है, तब आपका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्टिव होता है, किसके सपोर्टिव होता है, सपोर्टिव टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्टिव है। उल्टा लगता है देखने में ये, जब फॉरवर्ड बायस में है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, लेकिन जब रिवर्स बायस में है तब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्टिव हो जाता है। कैसे सपोर्टिव होगा देखना जरा ध्यान से, कैसे सपोर्टिव होगा, ये आपका जंक्शन पी टाइप एन टाइप, पी टाइप में क्या, पी टाइप में ढेर सारे, पी टाइप में कौन सा चार्ज होगा बताओ, नेगेटिव चार्ज, है ना, पी पी टाइप में निगेटिव चार्ज है। ये पी टाइप में निगेटिव चार्ज, और एन टाइप में क्या है, एन टाइप में है पॉजिटिव चार्ज। ये कब कंडीशन है, अच्छा पी टाइप में इसके पीछे क्या है, पी टाइप में इस निगेटिव चार्ज के पीछे ढेर सारे होल्स हैं, और यहां क्या है, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन पी टाइप में भी होगा, इक्का दुक्का होल कहां होगा, एन टाइप में होगा। और अभी आपने इसको कोई भी बायसिंग नहीं लगाई, अभी आपने कोई भी बायसिंग नहीं लगाई हुई है, डायोड कैसा है, डायोड है अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब क्या हुआ, अनबायस्ड का मतलब ये हुआ कि जो एन टाइप से पी टाइप की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई इज सो स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है, दैट इट स्टॉप्स, स्टॉप्स द फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स,
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को बिल्कुल पूरी तरह से रोके रखता है। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इक्का दुक्का कोई आ भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। अब आपने इसके ऊपर रिवर्स बायस लगाया। रिवर्स बायस लगाने का मीनिंग क्या है? रिवर्स बायस लगाने का मीनिंग कि आपने जो पी टाइप है उसे पी टाइप को जोड़ा किससे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और एन टाइप को किससे जोड़ा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया। ये आपका, और मैं यहां बस बना रहा हूं क्या, निगेटिव 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 निगेटिव, और यहां बना रहा हूं ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। और अब आपने क्या काम करा? आपने क्या ये किया कि पी टाइप को जोड़ा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, निगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को जोड़ दिया आपने बैटरी के, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। उल्टे फिगर बना दिया आपने पहले वाले के कंपैरिजन में, उल्टा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो एन से पी की तरफ को पहले ही बना हुआ था, यहाँ पहले ही बना हुआ था ये, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को, तो क्या होगा? देखना ध्यान से, यहां तो और स्ट्रांग हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लीशन रीजन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लीशन रीजन कितना हो जाएगा? इंटरनल जो था उसमें एक्सटर्नल भी जुड़ गया, और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और ज्यादा स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है? देखना जरा ध्यान से, मैं इसको अलग से ही बना देता हूं, इस फिगर को अलग से ही बना दूं। पी टाइप को आपने जोड़ा निगेटिव से, एन टाइप को आपने कहां से जोड़ा है? पॉजिटिव से। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे एन टाइप के, वो इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन से यहां इकट्ठे हो जाते हैं, और पी टाइप के जो होल्स थे वो यहां आकर इकट्ठे हो गए। करेक्ट। और देखना जरा ध्यान से, जितना निगेटिव पहले था यहां पर, उससे भी ज्यादा निगेटिव हो गया। पहले सपोज एक लेयर, दो लेयर थी नेगेटिव चार्ज की, एक तीसरी लेयर और डेवलप हो गई यहां पर। यहां पहले पॉजिटिव चार्ज की दो लेयर्स थी, एक लेयर यहां और डेवलप हो गई। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, डिप्लीशन रीजन और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, डिप्लीशन रीजन वाइड हो गया। यहां क्या था? फॉरवर्ड बायसिंग में क्या था? फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन रिड्यूस हो रहा था, खत्म हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां आपका जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है? वाइडन, और ज्यादा बड़ा हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना? तो अब जब डिप्लीशन रीजन और ज्यादा स्ट्रांगर हो गया, डिप्लीशन रीजन कैसा हो गया? स्ट्रांगर हो गया, और ज्यादा स्ट्रांगर हो गया, डिप्लीशन रीजन और ज्यादा स्ट्रांगर हो गया, और ज्यादा बड़ा हो गया। तो फिर अब क्या होगा? अब क्या होगा देखो, डिप्लीशन रीजन ने पहले ही रोका हुआ था। किसे रोका हुआ था? पहले ही इसने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोका हुआ था। अब तो ये रोकने वाला जो फैक्टर है ये और ज्यादा स्ट्रांगर हो गया, और ज्यादा। तो रोके हुए से क्या रुकेगा? वह पहले ही रुका हुआ था। अब भी, अब भी क्या होगा? नो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कोई फ्लो अब भी नहीं होने वाला। लेकिन एक बात ध्यान रख, अगर याद हो पीछे,
कि डिप्लीशन रीजन है ये, अगर कोई भूला भटका सा पी टाइप में से कोई भूला भटका सा फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, भूला भटका फ्री इलेक्ट्रॉन पी टाइप वाला, एन टाइप वाला नहीं, पी टाइप वाला, तो इस इलेक्ट्रॉन पर आते ही कहां फोर्स लग जाएगी? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसको धकेल दिया जाएगा कहां? एन टाइप में। अगर पी टाइप का कोई भूला भटका फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया इस डिप्लीशन रीजन में, इसी तरह से कोई एन टाइप का भूला भटका होल अगर आ गया है डिप्लीशन रीजन में, तो होल कैसा? पॉजिटिव के इक्विवेलेंट है, पॉजिटिव पर फोर्स लगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले होल को धकेल के कह दिया जाएगा चल, होल तो सारे पी टाइप में रहेगा, तू यहां क्या कर रहा है, चल पी टाइप में। होल कहां रहते हैं? पी टाइप में रहते हैं। इक्का दुक्का होल कोई एन टाइप में, और वो एन टाइप का दुक्का बैठा था एक तरफ कोने में को, लेकिन भूले से ये आ गया रीजन में, यहाँ डिप्लीशन रीजन में, तो डिप्लीशन रीजन इसे क्या कहता है? तो होल एन टाइप में होल क्या कर रहा है, चल पी टाइप में चल, होल तो पी टाइप में रहते हैं, चल यहां से। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन था फ्री इलेक्ट्रॉन पी टाइप का, दुक्का बैठा था एक कोने पे, लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि डिप्लीशन रीजन में जाऊंगा तो मेरे ऊपर डंडे बरसेंगे, पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे। तो भूला भटका सा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया पी टाइप में, वो सॉरी डिप्लीशन रीजन में। अब डिप्लीशन रीजन क्या कहता है? अरे इलेक्ट्रॉन पी टाइप में, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चल यहां से, कहा चल, एन टाइप में चल यहां से। दो डंडे मारे से एन टाइप में पहुंचा दिया। मतलब ये जो डिप्लीशन रीजन है सपोर्ट करता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ तो डिप्लीशन रीजन तकड़ा हो गया, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को तो इसने पहले ही रोका हुआ था, अब भी रोका हुआ है, लेकिन जब ये स्ट्रॉन्गर हो गया तो अब ये सपोर्ट करने लगा, और ज्यादा सपोर्ट करने लगा। इसकी जो सपोर्ट है, इंक्रीज सपोर्ट किसके लिए? फॉर द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को ये सपोर्ट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब अगर भूला भटका कोई इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इस एन टाइप से गया रीजन में, तो खटाक से इसे भेज दिया जाएगा एन टाइप में। एन टाइप का कोई भूला भटका, एन टाइप में से कोई भूला भटका होल आ गया इस डिप्लीशन रीजन में, तो इसे कहां भेज दिया जाएगा? पी टाइप के अंदर इसे भेज दिया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखना आप, यहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लीशन रीजन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लीशन रीजन इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पी टाइप आपका, ये एन टाइप, ये पी टाइप एन टाइप, और ये क्या चीज है? ये मैंने बना दिया क्या? डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां से कहां इलेक्ट्रिक फील्ड? डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एन टाइप से पी टाइप की तरफ को। ये डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एन टाइप से पी टाइप की तरफ को। ठीक है। अभी आपका जो डायोड है, डायोड है अभी आपका अनबायस्ड। अभी आपने इसे बैटरी के टर्मिनल से नहीं जोड़ा। अब अगला अगला डायग्राम देखो, ड्रॉ कर रहा हूं मैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा, और कुछ भी ना होल ना फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं। पी टाइप को जोड़ दिया निगेटिव से, एन टाइप को अपने जोड़ दिया पॉजिटिव से। ठीक है। और ये आपका क्या बना? जंक्शन। ये पी टाइप, ये एन टाइप। करेक्ट। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां ऑलरेडी था। कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था ऑलरेडी यहां? जो इसका अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये रहा। ये इसका अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब आपने क्या करा? बाहर से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। किसके कहां लगा दिया? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को लगा दिया। तो यहाँ रीजन, डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा हो गया,
और डिप्लीशन रीजन भी थोड़ी सी बड़ी हो गई, जितनी पहले थी उससे थोड़ी सी वाइड हो गई। आपने क्या काम किया, आपने अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, यानी कि बायसिंग आपने बढ़ा दी। बायसिंग बढ़ा दी तो बायसिंग बढ़ाने के बाद ये डिप्लीशन रीजन थोड़ी सी और ज्यादा वाइड हो गई, थोड़ी और ज्यादा वाइड हो गई। इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था ही, डिप्लीशन रीजन का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था ही, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने और लगा रखा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आपने काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया। देख रहे हो, पहले मैंने 3 लाइन बनाई थी यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस बार 5 लाइन बना रहा हूँ मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डिप्लीशन रीजन, ये तो और बढ़ गया है ना। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को तो पूरी तरह रोका हुआ था, इसने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रोका हुआ है, इस कंडीशन में भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रोका हुआ है, लेकिन यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी नहीं चल रहे थे। इस कंडीशन में थोड़े से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो बना, पी टाइप में से इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में से होल्स, थोड़ा सा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो बना। लेकिन कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऐसे होंगे जो अब भी एक तरफ कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं लगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक तरफ बैठे रहते हैं। लेकिन जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो अब क्या हुआ कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को और ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। जो चुपचाप बैठे हुए थे उनको भी थोड़ी सी उनमें आगे, भाई चलो चलते हैं, चलने लगे। मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो रुके हुए हैं अभी, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना। पी टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, है ना।